चलिए, थोड़े से कुछ चीज कल रह गए थे, उसको अभी हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है मालूम है आप लोगों को? देखते चले जाइए। यूवी मार्क्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये माइक्रो जंपरिंग करने का ये सारा सेटअप है, माइक्रो जंपर करने का। ठीक है, माइक्रो जंपर करने का ये सेटअप है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यूवी ग्लू है। ये यूवी ग्लू, यहाँ पे ये यूवी ग्लू, ये यूवी ग्लू का भी लेटेस्ट वर्जन भी आया है। लेटेस्ट वर्जन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यूवी ग्लू का अभी लेटेस्ट वर्जन आया है। ये यूवी ग्लू क्या है ना, कि मात्र 3 सेकंड में ही ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 सेकंड में ये ड्राई हो जाता है। तो ये यूवी ग्लू हर कलर में मिलता है, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। तो कोई भी कलर आप रख सकते हैं, कलर का कोई इशू नहीं है। चाहे आपको मन है तो ग्रीन कलर भी आप लेके रख सकते हैं। तो ये यूवी ग्लू हो सके तो रखिए, माइक्रो जंपरिंग करने में ये आपको काम देगा। इसका मॉडल नंबर सामने स्क्रीन पे है, RLUBH 902G करके। ठीक है, क्विक ड्राई होता है और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। अब इसके बाद होता है ना, कि इस ग्लू को सुखाने के लिए इस तरह की टॉर्च आती है। आप ये टॉर्च भी ले सकते हैं, आपको ये टॉर्च आपको 300, 250, 300 रुपए में मिल जाएगा। नॉर्मली यूएसबी पे चलता है। महंगा लेना है तो फिर 600, 700, 800 का भी आता है, जो कि यूएसबी से चार्ज होता है। और उसके अंदर फैन भी होता है, यूवी लाइट भी होता है। तो वो भी चाहो तो ले सकते हैं। अगर कम बजट है तो आप ये भी से अपना काम कर सकते हैं, जो अभी आपको दिख रहा है यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट। अब इसके बाद होता है माइक्रो जंपर वायर। माइक्रो जंपर वायर, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये माइक्रो जंपर वायर है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। माइक्रो जंपर वायर, ये माइक्रो जंपर वायर की जो थिकनेस होता है, थिकनेस का मतलब जो पतला होता है ये वायर, ये 0.01 mm का वायर होता है। यहाँ पे इसकी थिकनेस भी डली हुई रहती है। ठीक है, इस वायर का अगर आप थिकनेस देखेंगे तो इसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए 0.01 mm, ये जो वायर है हमारा 0.01 mm का ये वायर है, FXS 001। ठीक है, इसको ये जो वायर जो आप देख रहे हैं ना, ये ओपन वायर नहीं होता है, ये इंसुलेटेड वायर होता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है इसके ऊपर कवर डली होती है, ये ओपन नहीं होता है। तो ये कवर डली वायर ही लीजिएगा, यानी कि इंसुलेटेड वायर ही आपको लेना है। ठीक है, कंडक्टिव एक वायर होता है जो कि ओपन होता है, और ये हमारा कवर होता है। तो आपको कवर वायर ही लेना है। ठीक है, कवर वायर जो अभी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये तीन चीज हो गया, एक माइक्रो जंपर हो गया, एक यूवी ग्लू हो गया, और एक यूवी टॉर्च हो गया। ठीक है, एक इसका मैजिक टैग भी आता है, आप चाहे तो मैजिक टैग भी ले सकते हैं। ठीक है, मैजिक टैग, इसको मैजिक टैग कहते हैं। ये मैजिक टैग आपको 150 से 200 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें हर साइज की ना पैड्स लगी रहती है। और यही पैड को निकाल करके हम लोग अपने फोन में यूज करते हैं। अगर आप माइक्रो जंपरिंग करने में जलेबी को सही से नहीं बना पाते, जलेबी को सही से नहीं जोड़ पाते, तो ये मैजिक टैग भी आपको हेल्प करेगा, यूज करेगा। क्या बोल रहे हैं सूरज जी? बार बार आप चैट कर रहे हैं, बोलिए ना। सूरज भाई, आप चैट कर रहे हैं हमें बार बार, माइक अनम्यूट करके एक बार बोल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्यों परेशान होंगे आप? कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैजिक टैग होता है, मार्केट में आपको 100, 150, 200 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस तरह का इसका पैकेट आता है मैजिक टैग का। ठीक है, इस तरह की इसकी पैकेट आती है, तो ये भी ले सकते हैं, माइक्रो जंपरिंग के लिए बेस्ट काम करता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होने वाले सोल्डिंग आयरन। ठीक है, सोल्डिंग आयरन, तो हम जो सोल्डिंग आयरन मैं यूज करता हूँ, वो यूज मैं करता हूँ T12X+। ठीक है, ये मैं सोल्डिंग आयरन यूज करता हूँ T12X+। ये जो T12X+ सोल्डिंग आयरन है ना, ये जो सोल्डिंग आयरन आप देख रहे हैं, ये सोल्डिंग आयरन अभी आपको जनरली मैक्सिमम लोग ये यूज कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। ये अब पहले क्या था ना, कि आप लोग सोल्डरॉन का सोल्डिंग आयरन चलाते थे, जो 150 रुपया में मिलता है, पीला बीट वाला सोल्डरॉन।
ठीक है, वो सब जमाना अब चला गया, क्योंकि वो सब सोल्डिंग आयरन की जो बीट होता है, एक तो काफी मोटा बीट रहता है, दूसरी बात कि वो सब सोल्डिंग आयरन क्या है ना कि आपको हैंडलिंग उसका परफेक्ट नहीं है, आईसी लेवल का काम आप उससे सही से नहीं कर सकते, और उसकी हीटिंग इतनी ज्यादा रहती है कि बोर्ड पे दीजिएगा तो बोर्ड फुला देगा। ठीक है, तो वो सब सोल्डिंग आयरन अभी अब जरूरत आपको नहीं है। अभी हमारे पास एस सोल्डिंग आयरन और एसएमडी ऐसा होना चाहिए जो कि एक परफेक्ट हीट आउटपुट दे सके। परफेक्ट का मतलब होता है जितना हमें जरूरत है उतना ही दे सके, उससे ना कम ना ज्यादा। तो ये जो T12X+ आप देख रहे हैं, ये आपको मान के चले 2200-2300 या 2500 के आसपास का ये सोल्डिंग आयरन मिल जाएगा, और ये 5 सेकेंड में हीट भी हो जाता है। रख दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा, उठाइएगा, तुरंत गर्म हो जाएगा। T12X+। अब ये सोल्डिंग आयरन जब आप खरीदिएगा ना, तो इसके साथ का जो बिट होता है, ये आपको बिट कौन सा लेना है ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस सोल्डिंग है, क्योंकि ये सोल्डिंग आयरन जब आप खरीदिएगा तो इसके साथ जो बिट देगा वो तो कंपनी पॉइंट बिट देता है। क्या देता है? पॉइंट बिट देता है कंपनी। लेकिन आपको इसमें यूज करना है के बिट। ठीक है, के बिट। तो इसमें जो के बिट होगा वो कौन सा आपको यूज करना है? ठीक है, तो इसमें होता है ये वाला के बिट। देखिए, दिख रहा होगा ये के बिट, और इस के बिट का कोड होता है T12KUS, या SKUS भी होता है, T12SKUS। ठीक है, इस बीट का दो कोड नेम होता है, जैसे यहाँ T12KUS लिखा हुआ है ना, तो इसका एक बीट का कोड ये भी होता है T12SKUS। ठीक है, T12SKUS ये बीट का भी कोड होता है। आपको T12KUS मिले या T12SKUS मिले, कोई भी एक बीट ले लीजिए और पुराने बीट को निकाल करके ये बीट आप सोल्डिंग आयरन के चलाइए सोल्डिंग आयरन के साथ। क्लियर है? यहाँ कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखाया गया है जो T12 है इसके साथ ये पॉइंट बीट था, या ये आपको ये वाला बीट चलाना है। यहाँ पे देखिए, क्रॉस बीट इसका होता है SKUS या KUS। ठीक है, तो ये सोल्डिंग आयरन हम यूज करते हैं। मैं पर्सनली भी अभी T12X+ ही यूज करता हूँ। मैं यही सोल्डिंग आयरन चलाता हूँ, T12X+। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है और काफी लंबे से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है ना पॉइंट बीट के लिए हमें कौन सा सोल्डिंग आयरन यूज करना चाहिए। पॉइंट बीट मतलब समझते हैं, पतली बारीक बीट के लिए आपको कौन सा सोल्डिंग आयरन बेस्ट होगा? जो सबसे पतला पॉइंट, जैसे मेरे को माइक्रो जंपरिंग करनी है, सीपीयू के नीचे कोई बॉल बनाना है, माइक्रो जंपरिंग करनी है, या फिर कोई माइक्रो आपको कनेक्टिविटी जंपर वायर लगाना है, तो उसके लिए आपके पास ना एक सबसे पतला सोल्डिंग आयरन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सस्ते में निपटा लेते हैं। ये देखिए, डीसी सोल्डिंग आयरन। ये जो सोल्डिंग आयरन है ना, आपका सस्ता में काम निपट जाएगा। इस तरह के सोल्डिंग आयरन आपने खरीदा होगा मार्केट से। ठीक है, ये सब जो सोल्डिंग आयरन आप देख रहे हैं, ये सब सोल्डिंग आयरन भाई 300, 250, 300 रुपए में ये मिलता है। आप बोलोगे सर ये टिकता नहीं है, तो हमको इसका ज्यादा जो है लंबा यूज भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। इसका यूज है हमको जहां जहां पतला जंपरिंग करना है वहां पे इसका यूज है। 250, 300 रुपया में देता है, 50 रुपया में इसका पेन सहित बीट मिल जाता है। हाँ, मैकेनिक भी सही है। जैसे अभी ये कम प्राइस में आपका ये ठीक है, लो प्राइस में 250, 300 रुपया में ये मिल जाता है, और ये इसका मेंटेनेंस भी सस्ता है। ये पूरा का पूरा जो इसका पेन होता है, ये जो पूरा पूरा इसका पेन होता है, ये पूरा का पूरा पेन भी इसका 60, 70, 80 रुपया में मिल जाता है। तो ये सोल्डिंग आयरन हम एक रखे हैं, इससे हम सिर्फ माइक्रो जंपरिंग का काम करते हैं। माइक्रो मतलब पतला से पतला अगर हमें कोई काम करना हो, तो इसके जो ये बीट होता है ना, यहाँ जो इसका बीट देखते हैं, इस बीट को हम क्या करते हैं, जो रेती होता है ना, जो फाइल होता है, जो कल हम आपको दिखाए थे रेती या फाइल, उसके मदद से हम इसको घिस करके और भी ज्यादा पतला कर देते हैं। ठीक है, पूरा एकदम उसको बारीक कर देते हैं, एकदम पतला कर देते हैं, और पतला करने के बाद, एकदम बारीक कर देने के बाद, समझ रहे हैं, एकदम पतला कर देते हैं, और पतला कर देने के बाद इसके उसको थोड़ा सा हल्का घुमा देते हैं। इसका जो बीट है ना, इसको हल्का सा इस तरीके से मूव कर देते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये मुंह है ना, इसको ऐसे हल्का घुमा देते हैं, इस तरीके से पहले पतला कर देते हैं और हल्का सा घुमा देते हैं। तो यही सोल्डिंग आयरन, यानी कि दो सोल्डिंग आयरन से हमारा पूरा काम हो जाता है। एक T12X+ और एक हमारा ये डीसी सोल्डिंग आयरन। तो इससे अपना पूरा काम हो जाएगा, आपको तीसरा सोल्डिंग आयरन रखने की जरूरत नहीं है।
इतना में आपका काम हो जाएगा। ओके, यहां तक किन्हीं का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग का मेन हिस्सा है, ठीक है, वो हमारा एसएमडी हो जाता है। देखिए, अगर आप एसएमडी की बात करेंगे, ठीक है, एसएमडी की, तो मार्केट में क्या है ना बंधु की काफी सारे कंपनी है एसएमडी की। कोई एक दो ब्रांड्स नहीं है, बहुत सारा कंपनी है एसएमडी का। तो अब आपके मन में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा एसएमडी हमें रखना है, कौन सा एसएमडी नहीं रखना है, कौन सा एसएमडी खरीदें, कौन सा एसएमडी नहीं खरीदें। ये मन में एक बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन चलता है आप सभी के मन में, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज, एक चीज समझिए, अगर एसएमडी आपके पास तो अभी होगा ही होगा, आप सभी लोगों के पास तो एसएमडी अभी होगा ही होगा, ऐसा बात नहीं है कि आपके पास एसएमडी नहीं है। लेकिन किसी के पास है 1500 का, किसी के पास है 2500 का, किसी के पास 5000 का, किसी के पास 10,000 का। अलग अलग टाइप का आप लोग एसएमडी यूज कर रहे हैं, सबके पास अलग अलग टाइप का एसएमडी है, सब अलग अलग कंपनी का एसएमडी चला रहे हैं, है ना। तो हर एसएमडी का क्या है ना कि एक अपना आउटपुट होता है। फॉरवर्ड का यूज करें, चलिए कोई बात नहीं, फॉरवर्ड भी ठीक है। तो हर एसएमडी का एक अपना आउटपुट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम्म, देखिए ये जो एसएमडी आप देख रहे हैं, क्विक का 857 DW प्लस, ठीक है, ये एसएमडी अभी मार्केट में सबसे अच्छा काम कर रहा है कम बजट में। ये जो एसएमडी है कम बजट में सबसे अच्छा काम कर रहा है। और इसमें जो हम लोग हैं, जो एसएमडी का नोजल यूज करते हैं, वो सबसे बड़ा से एक स्टेप छोटा, जो सबसे बड़ा नोजल होता है उससे एक स्टेप छोटा। चलिए अच्छी बात है। तो ये जो एसएमडी है ना क्विक 857 DW प्लस, ये आपको 5,000 से लेकर के 52-53 रुपए तक में मार्केट में आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात और है ना, सतर्क रखना है आपको। ये जो क्विक 857 DW प्लस एसएमडी है, इसका मार्केट में पूरा डुप्लीकेट भी चला हुआ है, कॉपी। तो अगर कॉपी होगा ना तो दुकानदार आपको ये 3500 में भी बेच देगा, 4,000 में भी आपको दे देगा, 4500 में भी दे देगा। तो एक चीज याद रखिए, अगर ये एसएमडी आपको 5,000 से कम में कोई दे रहा है, चाहे वो 4,000, 3500, 3,000, तो समझ जाइएगा ये फिर डुप्लीकेट है। ठीक है, क्या है ये? डुप्लीकेट एसएमडी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एसएमडी का जो ओरिजिनल का प्राइस है वो 5,000 के आसपास किया ही है, 4900, 4800। ये आपको 3,000, 4,000, 3500 में ये नहीं मिलेगा एसएमडी। तो कोई दे रहा है तो इसका डुप्लीकेट पीस जो है वो 2200 का ही आता है, तो कोई 3,000 में भी आपको बेच सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट नहीं आपको मिल जाए। और कभी भी एसएमडी वगैरह जो खरीदते हैं, तो ये सब प्रोडक्ट ऐसा है ना कि लोग एक बार खरीदता है, डेली खरीदने का ये चीज नहीं है। कोई फोल्डर कॉम्बो नहीं है कि डेली लीजिएगा आप। तो ये सब चीज आप अच्छे सेलर, अच्छे विक्रेता से लीजिए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, और उसको बोलिए कि ये एसएमडी मैं आईसी पर्पस काम के लिए ले रहा हूँ, तो प्लीज इसका डुप्लीकेट हमें ना बेचें। तो ये बोल करके आप खरीद करके लीजिए एसएमडी। बाकी जो एसएमडी आप ये सब देखते हैं, जो ये एसएमडी देख रहे हैं, ये वही है क्विक 857 DW प्लस, ठीक है। एलईडी डिस्प्ले, एंटी एचडिंग, एंटी स्लिप फंक्शंस, ये वही चीज है, उसी को ये दिखाया है आपको। ठीक है, ये लेकिन ये देखिए युगडोंग कुछ इसमें नया कुछ कंपनी है, इसके नाम से ये बेच रहा है, ठीक है, वही चीज है सेम, लेकिन इसको अलग नेम से बेचा जा रहा है। ठीक है। अब सर आप ये जो यूज कर रहे हो उसके बाद बताइए। 857 DW प्लस, ठीक है। ना ये सर, जो आप जो यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, ये हमारी काफी पुरानी एसएमडी है, 852D क्विक का। तो अब ये अब मिलेगा नहीं अब आपको, ये एसएमडी जो मैं यूज हाँ। कर रहा हूँ, जो हाँ अभी सर। मार्केट में अवेलेबल है, हमें उसी में आपको अच्छा बुरा बताऊंगा कि जो अवेलेबल है इसमें आपको कौन सा लेना है।
ठीक है। हम्म। ये सब जो आप सर मैक्स मैक्स मेरा का जो पास मेरा पास मेरा पास दो एसएमडी है। हम्म जो अभी जो आप बताए क्विक का भी है, और एक क्विक 2008 का भी है। उस पे भी चलते हैं, वहां पे भी हम चल रहे हैं। ठीक है, उसके हाँ, बारे में भी बताएंगे। ये जो एसएमडी अभी मैक्स पामा वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब एसएमडी क्या है ना, हीट तो पहले खूब का है अच्छा सब। देता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इस सब का हीट जो है ना, कंट्रोलिंग उतना बेस्ट नहीं होता, हीट का कंट्रोल जी उतना सर, अच्छा जी नहीं सर। होता है। और ये सब एसएमडी आपको सस्ता में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये 5,000 7,000 में मिलेगा। ये ना सब ना, बाईस एसएमडी तेईस मुझे में मिल जाएगा। लगता है 3200 3300 3,000 2800, ये सब रेट ना में ना सर, आपको मिल 22-23 में मिल जाता है। पैंतीस अभी सौ का रेट ठीक है, 2200। तो 2200। हम्म। ठीक है। तो ये सब एसएमडी जो है ना, चार्जिंग पिन बदलने के लिए ठीक है, चार्जिंग पिन जी सीसी सर। उसी ये सब सब कनेक्टर ये सब सब के लिए आपको काम कर जाएगा। लेकिन एक आईसी लेवल का काम करने के लिए ये सब एसएमडी आपको बेस्ट नहीं रहेगा, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से खरीदें जो भी चीज ले रहे हैं। जी जी सर, ठीक। आप जो यूज करते हैं टूल्स वो सब के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग को आपका जैसे काम करना है ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, है हाँ, ना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब आप खरीद ले, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ। बाकी ये जो आप सुगोन वगैरह देख रहे हैं ना, 8610, ये सब जो एसएमडी है, ठीक है, ये सब एसएमडी भी अच्छा एसएमडी है, ऐसा बात नहीं है कि ये सब एसएमडी सही नहीं है। और ये सब एसएमडी में क्या खासियत है ना, कि यहाँ से आप हीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये सब एसएमडी में क्या खासियत है, कि यहाँ पे आपको हीट कंट्रोलर का भी बटन मिलता है। हीट का मतलब है कि जैसे आप काम कर रहे हैं और आपको 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर घटाना है, तो ये भी इसके अंदर में फंक्शंस है। साथ ही साथ इसका जो नोजल होता है, इसमें आपको बैंड नोजल भी इसका अवेलेबल हो जाता है, बैंड नोजल, हम्म। यानी कि इसके जो नोजल भी है जो वो आपको बैंड नोजल में मिल जाएंगे। तो अगर ये सब एसएमडी आप लेना चाहते हैं, सुगोन का 8650 वगैरह, तो ये तो सब थोड़ा महंगा एसएमडी आपको 14,000 13,000 14,000 15,000 की रेंज 15 का है। ठीक है, 15,000 के रेंज का है। तो आप अपना बजट देख लीजिए। इसमें क्या है ना, कि आपको टेम्परेचर आपके उंगली पे रहेगा, फिंगर पे रहेगा, यहाँ से भी आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, एयर को बढ़ा सकते हैं। तो है, फीचर्स कंपनी ने अब दिया है, तो प्राइस भी थोड़ा आपसे लेगा। ठीक है, तो आप अपना बजट देखिए। और इसके नीचे में पीसीबी स्टैंड देखिए कौन सा है, एसएमडी देखिए कितना महंगा, और पीसीबी स्टैंड कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पीसीबी हम्म। स्टैंड देख रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं हम्म। है, कोई भी स्टैंड पे काम आप कर सकते हैं। हम्म। ओके, तो ये भी आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर बजट कम है ना, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो क्विक 857 DW प्लस बजट फुल है, बढ़िया है और अच्छा है। बाकी ये जो है ना, क्विक 858 हो गया या क्विक 2008 हो गया, ये सब जितने भी एसएमडी हैं, जिसका जो एयर फ्लो है ना, वो हैंडल में ही होता है। क्या होता है एयर फ्लो, हम्म। उसका हैंडल में ही होता है। तो इस तरह के जितना भी एसएमडी आप देखते हैं, चाहे वो 2008 हो या 58 हो, या इस तरह का जो भी आप एसएमडी देखते हैं, इस तरह का एसएमडी जो है ना, हीटिंग आउटपुट इसका स्लो होता है। इसका जो हीट हम्म। आउटपुट है वो स्लो होता है। अगर आपका मान लो कोई ऐसी क्विक 857 DW प्लस 340 में निकाल दे रहा है, तो ये एसएमडी आपको 350 360 में निकालेगा, ये एसएमडी। ठीक है, इसकी जो हीट जी आउटपुट है सर। वो स्लो है। हाँ, ये एसएमडी अगर मान लो कि परफेक्ट किस काम के लिए है, तो आईफोन के सर्किट पे अगर आप काम करते हैं ना, उसके लिए ये एसएमडी आपको ठीक ठाक साबित होता है, बेस्ट नहीं कह रहे हैं, ठीक ठाक होता है, यानी आईफोन के सर्किट के लिए। क्योंकि आईफोन का जो पीपीडी होता है वो 138 पे ही भी उसकी जो है आईसी वगैरह लगी होती है 138 पे, तो उसके लिए ये एसएमडी ठीक ठाक है कि कम टेम्परेचर पे ये काम आपको कर जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड यूजर को क्या होता है ना, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, फास्ट असेंबली चाहिए, तो उसके लिए 857 वगैरह जो है आपको ठीक है। ओके, और कोई सवाल यहाँ असेंबली में? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो यूज करते हो काम जो परफेक्ट होता है उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बंधु एक बार और बोलता हूँ, मैं जो एसएमडी यूज कर रहा हूँ वो क्विक का 852D यूज कर रहा हूँ, जो अब आउटडेटेड है, मार्केट में अब आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो उसके स्थान पे आपको यूज करना है क्विक 857 DW प्लस। जी सर। क्लियर, ये आपको जी यूज जी। करना है, चीप एंड बेस्ट में बढ़िया काम करता है। अगर जी आपके जी। पास पैसों की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये सब भी ले सकते हैं, जो सुगोन का भी हम आपको दिखाए थे, 8650 या 8660, ये सब भी ले सकते हैं, जिसमें हीट कंट्रोल आपको हैंडल में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा आपको महंगा हो जाएगा, 15,000 के आसपास का हो जाएगा। तो अब जी आप सर, अपना देख ये लीजिए सब कि तो हम लोग ले लेगा, ये सब तो ले लेगा, लेने के बाद में सर
उसका हीटिंग और एयर कैसे चेक करना है, ये तो आप बताइएगा ना। हाँ, हीटिंग एयर अभी हम आपको बताएंगे। कोई भी एसएमडी का हीट एयर आप कैसे मापिएगा, वो सही है या सही नहीं है, ठीक है, परफेक्ट है जी या सर। परफेक्ट नहीं है, वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है। ओके अभी सर, जैसे ये थैंक यू। देखिए फॉरवर्ड का आया हुआ है, ये एसएमडी देख रहे हैं किस कंपनी का है? देखिए किस फॉरवर्ड। कंपनी का है ये, फॉरवर्ड का। ठीक है, ये हम्म। फॉरवर्ड का एसएमडी है। तो अब ये जो फॉरवर्ड का एसएमडी आया है, ये मैं देखो बंधु मैं चलाया नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी अभी नहीं चलाया हूँ। लेकिन जिस हिसाब से एसएमडी का हम लुक देख रहे हैं, लुक मतलब समझ रहे हैं, लुक देख हम्म। रहे हैं, और जिस हिसाब से इसका हैंडल का हम फिनिशिंग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एसएमडी काम करेगा। ये ठीक है। सेक्सी लुक में है। हाँ, लुक भी अच्छा है, और मेन होता क्या है ना, कि हैंडल से ये पता चलता है कि हैंडल का जो फिनिशिंग है ना, वो एयर टाइट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हैंडल का फिनिशिंग बिल्कुल टाइट। एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट हो गया ना, तो वो एसएमडी का आउटपुट बहुत ही बेहतर जाएगा, और अगर वो एयर टाइट नहीं है बढ़िया, तो उसका आउटपुट उतना बेस्ट नहीं जाता है। ठीक है। तो ये सब एसएमडी अभी मार्केट में फॉरवर्ड आया है, और प्रोडक्ट ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं कह सकते, प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है। रही बात प्राइस की, तो हमको लगता है ये असेंबली आपको 5,000 से कम क्या मिलेगा, देख लेते हैं, विजिट करके कि देखते हैं क्या प्राइस है। आपने बोला नहीं, 10 रुपये खत्म हो गया तो है। देखिए इसका जो प्राइस है बंधु, लमसम 6 7 7 हजार के आसपास है, 7 हजार के आसपास इसकी प्राइस है। न्यू प्रोडक्ट है, देखिए न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है ना मार्केट में, वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होता है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होता है, और नया उसमें खासियत भी होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, आप चाहे तो लिया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो एक चीज और कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले इसका मॉडल नंबर देखिए, और यूट्यूब पे इसका वीडियो दो चार पांच को देखिए। जरूर कुछ ना कुछ वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और वहां से भी आपको ना एक आइडिया मिलेगा कि ये चीज लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है। फॉरवर्ड का मॉडल नंबर है यहाँ पे, फॉरवर्ड FWHA03। तो ये मॉडल नंबर से यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख करके भी आप किसी प्रोडक्ट की जानकारी समझ सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नेक्स्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या, डीसी पावर सप्लाई मशीन। ठीक है, ये भी बात है। हमारे रिपेयरिंग के लिए भाई जरूरी चीज है, ऐसा बात नहीं कि ये जरूरी नहीं है। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन भी मार्केट में अगर आप जाइएगा, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे कंपनी है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कौन सा लें कौन सा ना लें, कौन सा खरीदें कौन सा ना खरीदें, कौन बढ़िया है कौन खराब है। ये ज्यादा मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन भी मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें अभी अगर हम बात करें, तो कुछ यहाँ मॉडल्स हैं, जैसे ये है आपका, देखिए ये मॉडल, इसको क्या कहते हैं, सुगोन 3005D। देखिए ज्यादा नहीं कुछ, ये जो आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है ना, इजी टू यूज है ना। ये आपका 30 वोल्ट 5 एम्पियर का मशीन होता है। कोई भी मशीन का मॉडल नंबर यहाँ लिखा रहे ना, 3005, तो 3005 का मतलब ही होता है, 300 का मतलब हो गया, 30 का मतलब हो गया 30, और 05 का मतलब हुआ 5 एम्पियर। तो 30 वोल्ट 5 एम्पियर की ये मशीन आती है। और इस मशीन में क्या थोड़ा खासियत है कि इसमें यूएसबी आउटपुट भी है। यूएसबी आउटपुट होने से क्या होता है, कि इस मशीन की जो पावर आउटपुट है, जो वोल्टेज सप्लाई है, वो हम इधर इसके पिलर से भी ले सकते हैं, और इसके यूएसबी आउटपुट से भी ले सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमें शॉर्ट किलिंग का काम लेना है, 1.8 की सप्लाई चाहिए या 2.8 की सप्लाई चाहिए, तो अगर इस मशीन को आप 1.8 वोल्ट पे सेट करते हैं, यहाँ से 1.8 पे अगर इसको लगाते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है ना, जो बूट केबल होते हैं, बूट केबल, वो 1.8 को आउटपुट नहीं कर पाता। तो हम यहाँ से 1.8 ले करके अपना काम कर सकते हैं। तो डीसी सप्लाई मशीन किसी भी ब्रांड की खरीदिए, तो ये कोशिश रखिए कि उसमें यूएसबी आउटपुट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, वो होना ही चाहिए। जैसे ये वाली मशीन देखिए, अब ये वाला मशीन में यूएसबी आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो कोराड ऐसा बात नहीं कि मशीन खराब है, शुरुआती जो डीसी पावर सप्लाई मशीन मार्केट में बिका था, वो कोराड का ही अच्छा खासा बिका था मशीन।
ठीक है, अब फिर अभी सुगोन बिक रहा है। तो इसमें यूएसबी आउटपुट कंपनी ने नहीं दिया, नहीं तो मशीन खराब नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा मशीन है। ठीक है। अब अगर इसमें नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सेकेंडरी उपाय, यहां से एगो तार इसमें जोड़ देते हैं और एक तार इसमें जोड़ के हम इसको प्लस माइनस निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको 1.8 एक वोल्ट कुछ पे भी सेट करेंगे तो वो वोल्टेज पिलर पे आएगा और पिलर से हम वायर के माध्यम से इधर ले लेंगे। बूट केबल में एक कमी होता है कि वो कम से कम 3 वोल्ट को ही आउटपुट कर पाता है, इसीलिए हम लोग पिलर से तार निकाल के ही डायरेक्ट सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं। और तीसरा मशीन आप देखिएगा, तो एक ये मशीन होता है सुगोन का 3010। ठीक है। अब इसमें क्या है, 3010 है ना। 3010 क्यों लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे 3010 का मतलब क्या, समझे, हाँ। समझ गया। क्या जी समझे। सर समझ गया। 30 वोल्ट 10 एम्पियर। बस, अब समझे, मॉडल नंबर के मैं माध्यम से यूज ही कर आप रहा हूँ। पावर समझ गए। ये जो मैं यूज मशीन कर है, रहा हूँ सर हाँ इसको। ठीक है, ये मशीन आपका 30 वोल्ट 10 एम्पियर का मशीन। अब देखो 10 एम्पियर है तो इसके लिए फायदा क्या हो जाएगा आपको, कि ये शॉर्ट किलर का भी काम बढ़िया करेगा, क्योंकि 10 एम्पियर है, ज्यादा एम्पियर देगा तो आपका जो शॉर्टिंग वॉटिंग है उसको हटाने में आसानी होगा, शॉर्टिंग वॉटिंग निकालने में आसानी होगा। तो ये मशीन भी है जो हो वो ठीक है, 10 एम्पियर की मशीन है, थोड़ा पावर इसका पहले वाले मशीन से डबल है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें एम्पियर भी जो है हम करंट कंजप्शन देख सकते हैं, और वॉट भी आप देख सकते हैं, वॉट पावर जो होता है वो, ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कितना वोल्टेज जो है हमारा फोन उठा रहा है। जब चार्ज में लगाते हैं तो एम्पियर भी देख सकते हैं और वॉट भी देख सकते हैं। तो ठीक है, सही है, आप ये भी मशीन चाहो तो आप ले सकते हो। लेकिन कोई भी मशीन आप खरीदे तो यूएसबी जरूर देख करके उसमें आप खरीदें कि हमें यूएसबी मिलता है कि नहीं मिलता है। और इस मशीन में क्या है कि जो भी वोल्टेज आप सेट करिएगा तो ये जितना भी यूएसबी यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारा यूएसबी आप जो भी पावर यहाँ से दीजिएगा वही आउटपुट करेगा। वहां पावर 4.3 वोल्ट है तो ये सारा यूएसबी 4.3 ही आउटपुट करेगा, चाहे एक में केबल लगाइए चाहे दूसरे में लगाइए। तो इतना सारा यूएसबी की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी ने दे दिया कि चलो स्पेस खाली है तो लो डाल देते हैं। नीचे का जो यूएसबी ए और बी देख रहे हैं, ये और ए और बी है, ये आपका फिक्स 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर इसका फिक्स्ड इसका है। 4 मोड भी तो है सर। हाँ 4 मोड भी है, M1 M2 M3 वो तो जी। सब में रहता है, वो तो मेमोरी 1 2 3 4 कहते हैं। हम्म। ठीक है, वो सब मशीन में है। तो ये ए और सर बी जो सर चार्जिंग, इससे फायदा क्या होगा? किसका इसका फायदा क्या होगा सर? फायदा यही है कि इसमें बहुत सारे यूएसबी हैं, आप एक साथ मल्टीपल वोल्टेज ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल लेन के माध्यम से सप्लाई ले सकते हैं। अब इतने ज्यादा नहीं भी रहते ना बंधु, एक भी रहता या दो भी रहता तो अपना काम हो जाता, वैसा कोई जरूरी नहीं है। जी सर। हाँ, नीचे में देखिए यहाँ जो चार्जिंग दे दिया है ना नीचे में, ये ये दे दिया, तो इससे जब मोबाइल ये चार्ज तो कीजिएगा तो ये आपको आई चार्जर का भी काम करेगा, समझ रहे ये हैं। तो फिक्स है ना सर। हाँ ये फिक्स है, नीचे वाला तो इसको फिक्स है। जी इसको जी। बदल नहीं सकते आप नीचे वाले को, समझिए वो मोबाइल जी सर। चार्जिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको, मोबाइल जी को सर। चार्ज करने के लिए। तो ये भी मशीन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ये भी नहीं कह सकते कि खराब है। और यहाँ पे ये जो बटन है ना, इस बटन को अगर आप 3 सेकंड ज्यादा 3 सेकंड दबा के रखिएगा तो ये मशीन लॉक्ड हो जाता है। यूज जी किए सर। दबा करके, जी सर लॉक किए हुए हैं सर। हाँ लॉक हो जाता है। लॉक इसलिए मशीन हो जाता है ताकि कोई इसके वोल्टेज एम्पियर को बढ़ा ना दे, ताकि नीचे जो हाँ मदरबोर्ड में मैं आप सप्लाई दिए हुए हैं वो कहीं खराब ना हो जाए। तो एक कम ज्यादा ना फीचर्स हो है जाए। इसमें भी है। और लॉक बटन सभी डीसी पावर सप्लाई मशीन में आती है, बशर्ते सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ये जो मशीन देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे भी देखिए लॉक अनलॉक बटन दिया है, हैंड के पास देखिए। ई मशीन जो है इसमें भी लॉक अनलॉक बटन दिया है, यहाँ यहाँ इस बटन जी को सर। दबा के रखिएगा तो ये क्या होगा, आपका लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है। तो सब में थोड़ा ये फीचर्स कंपनी दे देती है ताकि मशीन को आप लॉक्ड कर पाए। ठीक है। अब इसके बाद होता है ना बूट केबल। डीसी मशीन आप खरीदे हैं, जैसे कि आप मोबाइल खरीदे हैं तो बैक कवर तो जरूर खरीदिएगा, टेम्पर तो जरूर लगाइएगा। वैसे ही सीन होता है कि डीसी सप्लाई मशीन लिए हैं तो बूट केबल भी तो आप लेना ही लेना होगा आपको। ठीक है। जी तो सर। बूट केबल जो आप खरीदिएगा तो यहाँ पे मैं कुछ बूट केबल के आपको सिंबल्स दिखा देता हूँ। देखिए बूट केबल यहाँ दो टाइप के हैं। एक बूट केबल हमारा क्या होता है कि जिसमें आपको फ्लेक्स होता है, यहाँ देखिए इस बूट केबल में देखिए क्या है, ये बॉक्स फ्लेक्स है, बना हुआ है सर एक। फ्लेक्स है, जी। फ्लेक्स फ्लेक्स। और एक बूट केबल होता है उसमें फ्लेक्स नहीं होती, जैसे इसको मैं दिखाता हूँ। ये बूट केबल क्या इसमें फ्लेक्स है, देखो तो,
नहीं सर। ये इसमें सीधा वायर है। क्या है इसमें? जी सर। वायर वायर है। है। और जो मैं दूसरा आपको दिखाया था, इसमें फ्लेक्स है। क्या है इसमें? फ्लेक्स है। फ्लैक्स यहां है से सर। अगर आप देखिएगा तो इसमें ये जी फ्लेक्स है। सर। तो फ्लेक्स होने का क्या फायदा होता है कि अगर इसको मदरबोर्ड में आप लगाते हैं और मदरबोर्ड को थोड़ा पलटते भी हैं दाएं बाएं, तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है। और जो जी वायर सर। वाला डायरेक्ट है उसको अगर लगाइएगा तो उसको एक उंगली से आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जी सर। एक उंगली से पकड़ के रखना पकड़ है। के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक हाथ तो ऐसे ही बिजी हो गया, तो है ना, आपको काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए बूट केबल खरीदिए तो कोशिश कीजिए जो उसमें फ्लेक्स हो। तो हाँ, एक बात है कि फ्लेक्स वाला का लाइफ थोड़ा कम रहता है, वो पतवा थोड़ा धीरे 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 जी। अप डाउन होते 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 भैया टूटने का वो थोड़ा रहता है। हाँ, लेकिन एक काम चीज तो है, सेम ही करेगा ना सर? काम सेम ही करेगा। ठीक है, काम जी। सेम ही करेगा। अब पतवा इसका टूट भी गया तो एक बार हम गए थे भाई साहब, यहाँ वो नहीं लगता है आपको इवेंट? क्या होता है? इवेंट। तो इवेंट। इवेंट में इसका एक पत्ता मिल रहा था जिसमें ये सारे फ्लेक्स अवेलेबल थे। आप समझे मेरी बात को? जी। वो समझे, वो पत्ता अवेलेबल था, उसको बस यहाँ से येलो प्लास्टिक को हटाइए और इसको फिर से सोल्डिंग करके जोड़ लीजिए। कुछ समझ रहे हैं? तो कहीं कहीं जी। है कि इसका जुगाड़ आपको मिल जाएगा। अगर ये जुगाड़ नहीं भी मिला तो हम लोग क्या करते हैं, पुरानी बैटरी से किट निकाल करके इसमें जोड़ करके इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब देखो, 800 900 रुपया का चीज है, 6 महीना साल भर चला लिए, खराबे हो गया तो दूसरा खरीद लेना है, उतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिर भी जुगाड़ हर चीज का लग जाता है। तो बूट केबल आप ध्यान रखिए कि आपको कौन सा लेना है। ये वाला भी ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो फ्लेक्स वाला होता है ना, इसका लाइफ अच्छा रहता है। फ्लेक्स वाला का ये जल्दी खराब नहीं, मतलब टूटता नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल यही है यूज ही नहीं करना है। तो ये टूटेगा। ये फ्लेक्सिबल है ही नहीं कि ये टूटेगा। अब इसमें यही दिक्कत है कि भैया मोबाइल में लगाओगे तो पकड़ के रखना पड़ेगा, छोड़ोगे तुरंत छूट जाएगा। तो यही इसमें एक थोड़ा सा आपको इशू है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर अब सर उसी में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बोलिए ना। कि सर ये बूट केबल जो मैंने हर मॉडल का नहीं होता है। नहीं होता है हर नहीं। मॉडल का। तो सर अब उसका इस उसके लिए मॉडल का जुगाड़ क्या करना पड़ेगा? बता देते हैं। तो मॉडल हो तो पिन देता दिया हुआ रहता है उसमें। सुनिए ना, इसका जुगाड़ क्या करना है बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए, इस वाला पॉइंट का आपको कोई यूज नहीं है, एगो एगो फ्लैक्स पे हम एरो दिए। क्या दिया है हमने? एक फ्लैक्स पे हमने एरो दिया कि मान लो उस पॉइंट का आपको कोई यूज नहीं है, राइट। अब जो हम्म, मोबाइल का बोले कि उसमें पॉइंट नहीं है, जैसे आप इन्फिनिक्स ले लीजिए, टेक्नो ले लीजिए, हम्म, राइट। इन्फिनिक्स टेक्नो में जी। जो बैटरी कनेक्टर्स के पॉइंट होते हैं वो मानो कि इस बूट पी केबल वन में पी नहीं थ्री है। का भी नहीं है, P1 P3 रियलमी का। हाँ हाँ, नहीं है। तो जिसका हम्म, नहीं है उसका आप क्या जुगाड़ करेंगे? तो आप ऐसा जी। कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस भी जोड़ करके ना, मोबाइल की VPS शॉर्टिंग, बग शॉर्टिंग या सीक्वेंस को थोड़ा बहुत आप आराम से समझ सकते। समझ लो मेरी बात कि प्लस माइनस भी जी बोर्ड पे सटा दीजिएगा। जैसे ये जो दो प्लग है, ये प्लग में सुई लगा करके प्लस माइनस भी आप बोर्ड में सटा करके ऑन ऑफ बटन दबाइएगा तो एक मोटा मोटी हमें आइडिया मिल जाता है कि फोन में कहाँ से जी तकलीफ है। जी, वैसे वैसे ही करते हैं, मैंने फिर भी आपको पूछे सर। हाँ। और दूसरी मैं हाँ, सेकेंडरी उपाय बताता हूँ कि आप ऐसा जी। करिए कि उस मोबाइल का कोई पुरानी बैटरी अगर आपको कहीं मिल जाए, पुरानी अच्छा अच्छा। बैटरी या खराब बैटरी आपको मिल जाए, या मार्केट में नहीं तो थर्ड क्वालिटी का जो बैटरी मिलता है वो खरीद लीजिए उस मॉडल का। और उसका क्या हम्म। कीजिए ना कि बैटरी में जो सेल होता है, अगर हाँ मोबाइल हाँ, की जो वो निकाल बैटरी के है उसके प्लस माइनस सेल में को यूज खोल के करना। निकाल दीजिए, सेल। जी जी। और उसका जो किट है ना, किट में तो प्लस माइनस सोल्डिंग रहता था सेल, उस प्लस जी जी। माइनस पे इस पत्ता का प्लस माइनस को जोड़ दीजिए। इस हम्म। इसका प्लस माइनस को जोड़ के टैपिंग कर दीजिए। हो गया, मॉडल रेडी हो गया अब आपका। अब आपको के फोन को वो ऑन भी कर देगा, अब बूट्स भी चेक करवा देगा। जी वैसे समझे? करते हैं, फिर भी आपको पूछ हाँ। के सही बात। वही उपाय है। ठीक है सर, थैंक यू। अब इसके बाद होता है ना हमारे मोबाइल रिपेयरिंग का आज के जमाने का अहम औजार। आज के जमाने की अगर हम बात करें तो आज के जमाना तो भैया बिना माइक्रोस्कोप का बात है बनने वाला? बताइए। नहीं सर। जी सर। है ना? बिना माइक्रोस्कोप की अगर आप रिवॉल्विंग कर रहे हैं तो भाई बहुत मेहनत वो भी करके कर नहीं। लेते होंगे। ठीक है। हाँ यार सर, है तो बहुत नो है। बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि भाई साहब माइक्रोस्कोप जो है वो होना कैसा चाहिए, माइक्रोस्कोप कैसा होना चाहिए। ठीक है। जी सर, अगर बेस्ट माइक वाला बताइए। मैं शुरू से बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जब आज के समय में आप माइक्रोस्कोप खरीदते हैं, हाँ YCS भी अच्छा कंपनी है,
मैं वाईसीएस ब्रांड, मैं किसी ब्रांड को नहीं अभी प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोई भी माइक्रोस्कोप आप खरीदे ना बंधु, तो आपको उसमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए कि उसका जो बेस है, बेस समझ रहे हैं ना, ये जो बेस है जिसपे आप काम करिएगा, ये थोड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस थोड़ा लंबा चौड़ा बड़ा। होना चाहिए, एक पहला। दूसरा ये भी देखिए कि माइक्रोस्कोप आपका कैमरा फीचर्स वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैमरा कैमरा फीचर्स वाला। फेस्टिवल। काहे बाबू? तो देखो, जब कैमरे फीचर्स वाली होगी ना, तभी आप कोई भी इमेज, कोई भी फोटो आराम से निकाल करके ग्रुप में भेज करके हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। कल को मन हो गया किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए, तो आप वीडियो बना सकते हैं। कल को मन हो गया दुकाने में वो चलवा रख के उसको सिखाने का, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। नहीं तो मान लो आप 12,000 का माइक्रोस्कोप खरीद लिए, और 2,000 3,000 और ऐड करते तो कैमरा ऑप्शन हो जाता। तो काहे ले 2-3 हजार रुपया के लिए फिर आप जाकर के 15,000 बाद में इन्वेस्ट करोगे? करोगे ना जी? अगर शुरू में आप 12,000 जी। लेकर के लगा लगा के ले लिए, आज 6 महीना बाद मन हुआ, अरे यार एगो बचवा को सिखाना था, वो 15,000 हमको फीस देने के लिए तैयार है, तो फिर उसका 15,000 दोगे तब ना माइक्रोस्कोप आएगा। और नहीं तो शुरू में 3,000 लगा देते तो ज्यादा आसान था ना। ठीक है, अब तो इसीलिए लगता है मेरे, मिलता भी नहीं है सर विदाउट कैमरा। कहाँ से मिले लगेगा ना, लोग समझदार न हो गए, नहीं रहते तो हम लोग बता हाँ अब देते कि मत नहीं। लेना, है ना। तो अब नहीं ये मिलता। ये हो गया कि आपको मिलता है, जैसे इंस्टीट्यूट पर्पस के लिए हम लोग खरीदते हैं तो मिलता हाँ। है। ठीक है, तो हाँ। ये देखिए, ये हो गया। ये कैमरा वाला लोगे, लेंगे ना आप, तो इसके ऊपर में जो वो काला वाला लेंस दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट इसके साथ फ्री में आती है। तो ये लेंस भी चेक करिए कार्टून में अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो लेंस यूज होता है, इसको जूम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इस चीज को? जूम लेंस। तो जूम ये लेंस। जूम लेंस भी माइक्रोस्कोप के साथ जो दुकानदार है वो बाय फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो जूम लेंस भी आपको लेना है 0.7x का। कितना का लेना है आपको जूम लेंस बाबू? पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन। एक्स का लेना उससे है तो ना। हाइट बढ़ जाएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, 0.5x में हाइट बहुत बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, 0.7 पॉइंट ही लगाया सेवन मुझे। एक्स जो होता है ना, वो बिल्कुल कंफर्टेबल लेंस होता है। ये लेंस पे आप कितना भी दिन भर रिपेयरिंग करिएगा, आपका आंखों में दर्द नहीं होगा। लेकिन 0.7x के अलावे कोई भी लेंस यूज कीजिएगा, 0.5x हो गया या कोई भी हो गया, आपके आंखों में, माथे में दर्द स्टार्ट हो जाएगी, एक दो आईसी रिवॉल्व करते करते। ठीक है, ये बात सर भी मेरा ध्यान रखिए। मेरा सर मेरा पास तो रिलायब का फोर्स ये है 7X का। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अच्छा है वो। हाँ चलेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या ध्यान देना है। हर बात को ध्यान दीजिए, खास करके जो नए लोग माइक्रोस्कोप खरीदिएगा। ये जो इसमें आंख सटाते हैं ना, जिसमें आंख को सटाते हैं, इस आई लेंस का भी अपना एक कैपेसिटी होता है। क्या होता है? उस आई लेंस का एक अपना कैपेसिटी। शुरू शुरू में जो माइक्रोस्कोप आया था ना, उस आई लेंस का कैपेसिटी था 10 इंटू 20। ठीक है, अब जो इसका कैपेसिटी मार्केट में है वो आ गया है अभी 10 इंटू 22। और सबसे जो लेटेस्ट ये चल रहा है 10 इंटू 23। और इससे भी लेटेस्ट चल रहा है 10 इंटू 25। कुछ समझ गए मेरी बात को? ठीक है, जी ये सर। जो 10x इंटू 20 सर है, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरे ओल्ड पास है। क्वेश्चन मैं हाँ करना चाहता हूँ। हाँ। सर मैं जो रिलायब 4F का जो यूज कर रहा हूँ ना माइक्रोस्कोप, हम्म। शायद सर मुझे मिलाने में कोई तकलीफ हो रहा है क्या? मतलब वो इतना अच्छा परफेक्ट ये नहीं दे रहा है। हम एक्स्ट्रा लाइट भी लगाया है, सनशाइन का 80 कुछ एक तो आता है बोल के, हम्म। तो उसमें जूमिंग और ये थोड़ा दिक्कत होता है मैंने हमको। अच्छा ठीक है, उस पे भी हम कर लेंगे डिस्कस। यहाँ देखिए, तो जी ये जो आई लेंस होता है ना माइक्रोस्कोप के साथ जब आपको मिलेगा, इसका जो लेटेस्ट जी। आई लेंस है वो है 10x इंटू 25। क्या है? 10x इंटू 25 या 23। ये 23-25 में हो तो ज्यादा बेटर है। बाकी 22, ये 20 और 22 जो होता है ना, ये ओल्ड हो गया है अब आज के जमाने के अनुसार। ठीक है, तो ये सब चीज आपको एक माइक्रोस्कोप में मिलाना है, देखना है, और ये सब चीज देख करके आप माइक्रोस्कोप आराम से ले सकते हैं। अब क्या है कि माइक्रोस्कोप अभी मार्केट में वाईसीएस का चला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे कंपनी के जी चले जी, हुए हैं। वो तो बहुत थोड़ा ये वाईसीएस का भी देख लेते हैं। वॉइस एक नंबर है अभी। इसमें एक 65-58 एक्स आता है शायद। जी सर। ये हम्म, ये जो 65-58 एक्स है ना, अभी जो वाईसीएस में चला हुआ है 65-58, इसका सुने हैं कि जूमिंग बहुत तगड़ा है। ठीक है, रनिंग मॉडल है सर ये।
ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो YCS 6558 आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 10x×23, 6.52 58 जूमिंग है, और लार्ज रेंज लोडिंग बेस, यानी कि बेस भी इसका क्या है, बड़ा है। तो ये माइक्रोस्कोप अभी मैं भी सुना, मैं चलाया तो नहीं, वो भी मैं ये ठीक है। तो सर आप इसका भी जो, सर आप क्या क्या, क्या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? मैं तो मैकेनिक का यूज करता हूँ, मेरी 3 साल 4 साल पुरानी माइक्रोस्कोप है। ओके सर। ठीक है, देखिए, तो ये जो 6558X माइक्रोस्कोप है, जो 6558 है, इसका जूमिंग बहुत बढ़िया है। जूमिंग कैपेसिटी इसका जो है ना, बहुत ही अच्छा है इस माइक्रोस्कोप का, जो अभी आप देख रहे हैं 6558, ये जूमिंग और क्लियरिटी इसका बहुत अच्छा है। तो आप अगर YCS में जाना चाहते हैं, अदर ब्रांड में थोड़ा जाना चाहते हैं, तो आप ये 6558 भी माइक्रोस्कोप ले सकते हैं YCS का। और देखिए, YCS वगैरह भी मार्केट में क्यों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि ये सब कंपनी बाद में आई है, और बाद में आई है, और जब बेस्ट लेकर के नहीं आएगा, बढ़िया लेकर के नहीं आएगा, तो फिर लोग इसके प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो जी ऐसा सर। कुछ सीन होता है। तो आप ये माइक्रोस्कोप भी 6558 ले सकते हैं, सब कुछ ठीक है। कैमरा भी है, इसका बेस भी बड़ा है, सब कुछ ठीक है। बाकी लेंस 0.7x इसमें आपको लगाना है, लाइट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो माइक्रोस्कोप का जो लाइट होता है ना, माइक्रोस्कोप का लाइट, इसमें भी हम कुछ आइडिया दे दे रहे हैं कि आपको किस तरह का लाइट जो है ना, वो बेस्ट आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब माइक्रोस्कोप खरीदने जाते हैं ना, या लेते हैं माइक्रोस्कोप, तो कोशिश करिए, ये लाइट अगर कोई आपको दे रहा है, ये लाइट, समझ रहे हो मेरी बात बंधु, कि नहीं समझ रहे हो? इस तरह जी की सर। लाइट जी अगर सर। आपको मिल रहा है, तो फ्री में भी ना लीजिएगा। फ्री मतलब ना समझ रहे, लीजिए। गिफ्ट में भी हम दे तो खोल के फेंक दिए इसको। नहीं लीजिएगा, जो मैं बताता हूँ, वरना 20,000 बेकार का लाइट है, भी बेकार लाइट है, माइक्रोस्कोप है ना, वो बेकार आपको पिक्चर आएगा। बेकार दिया लाइट तो है। यही फ्री में सर। ठीक है, एकदम बेकार मिला आपको लाइट आएगा। मिला है, हमको मिला है, बेकार हाँ, लाइट। ना लीजिएगा, दूसरा लीजिएगा। अब इसमें लाइट बेहतर कौन सा होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी आपकी आउटपुट एकदम लाजवाब आएगी, पिक्चर्स क्वालिटी आपका एकदम बढ़िया आएगा। तो किधर है, किधर है, किधर है, एक ये भी है। सैमसंग। ये देखिए, एक ये भी है, थोड़ा पुराना है सिस्टम इसका, लेकिन इसका लाइट बहुत तगड़ा है भाई साहब, इसका लाइट एकदम तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया है। एक ये भी है, हम्म। देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट एलईडी दिख रहा है ना, डायरेक्ट एलईडी दिख रहा है, 144 एलईडी, 144 एलईडी वाला लाइट लीजिएगा। कौन सा वाला? 144 चलो एलईडी, 44। 144, ये याद रखिएगा, 144 एलईडी लाइट। ठीक है, 144 एलईडी। जो 144 एलईडी वाला लाइट है ना, इस सब का लाइट आपको एकदम तगड़ा निकलेगा। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं अभी आप, इसको देखिए तो एक बार, देख रहे थे। 144 एलईडी है, और इसका कंट्रोलिंग देखिए कितना बेस्ट है, लाइट बढ़ाने का, लाइट घटाने का, ठीक है, सब इसके अंदर दिया गया है। ये सब लाइट आपको काम करेगा। इसका जो बॉडी रेंजिंग है, बॉडी रेंजिंग समझते हैं, ये वाला, ये जो बॉडी रेंजिंग है, ये भी ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ रहेगा तो हमको माइक्रोस्कोप के नीचे एसएमडी ले जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? एसएमडी चलाने में जी। थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसका रेंजिंग भी जो है वो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा वो इधर उधर भी नहीं है। तो एलईडी लाइट भी जो है आपकी डायरेक्ट एलईडी वाली होनी चाहिए, और एकदम शार्प एलईडी होना चाहिए। ये जो ट्यूब लाइट के तरह अगर कोई आपको दे, ट्यूब लाइट के तरह, ऐसा ट्यूब लाइट के तरह, तो भाई बकवास है, मत लेना। ऐसे जो माइक्रोस्कोप है ना, वो आपको बर्बाद लगेगा देखने में, कोई मजा नहीं आएगा देखने में। ठीक है, तो इसलिए एलईडी की भी हमने कुछ आपको आइडियाज दे दिया कि इस तरह का लाइट, हाँ, अलग से मिल जाए, उसको बोलिए कि ठीक है, आप इसका रख लीजिए, हमको अलग से दे दीजिए, 100 200 400 ज्यादा ले लीजिए, बट मेरे को बेस्ट लाइट दीजिए, क्योंकि लाइट जितना बढ़िया रहेगा, उतना शार्प पिक्चर आपका बन करके निकलेगा। सर ये जी। हेलो सर। हाँ। सर मैं सनशाइन का ही एक मैंने आपका मैग्नेटिक लाइट SS 804 हम्म। एक्सटर्नल एक्सटर्नल लगाया है। एक मिनट बोलिए, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, सनसाइन। सनशाइन, जी जी। अच्छा है वो भी। सनसाइन सनशाइन SS 804। 804। 4 जी। मैग्नेटिक है। हाँ जी सर, वही। ये है क्या?
ना ना सर, वो पहले वाला यूवी लैम्प SS04 सनशाइन। ये वो मैग्नेटिक एक दो एलईडी लैम्प। 3 नंबर वाला। हाँ ये। एकेटी जो लिखा हुआ है, वो तो जी सर। साइड से लगाने वाला। तो साइड से है लगने वाला। जी, SMD में ला के मैंने बहुत बढ़िया से ये देता है, लाइटिंग करता है सर। इसको अलग से आपको लगाए हुए हैं? जैसा एक्सटर्नल लगाया है इसको। अच्छा, एक्सटर्नल लगाए हुए हैं। जी ओके। सर। हाँ हाँ, ठीक है चलेगा। तो आपको जैसा बिलीव मतलब अच्छा क्रिएटिव मिल रहा है उससे आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये एक्सटर्नल है। चलिए। तो सर हमारा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर माइक्रोस्कोप में बैठे तो आंख बहुत जलता है माइक्रोस्कोप पे बैठते हैं हमारा। तो आंख बहुत जलता है, जवाब देते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंस कौन सा लगा हुआ है नीचे, जूमिंग लेंस? 5x का है सर वो। हाँ, उसको हटा के जल्दी से दूर फेंकिए ताकि वो वापिस ना आपके पास आ जाए। समझ गए? हाँ, सर। 0.7x लगाइएगा उसमें। 7x लगा लीजिए। हाँ, मैं तो हमने भी यही वही चीज डाला। बता रहा हूँ। अभी जो मैं इतनी बातें माइक्रोस्कोप पे डिस्कस किया, क्यों डिस्कस किया? कि आप जो यूज कर रहे हो माइक्रोस्कोप, देखो वो चीज में कहाँ कमी है। 0.5x कदापि नहीं यूज कीजिएगा। दुकानदार बेचने के पर्पज से बोल देता है कि ले लो 5x, इसमें बहुत ज्यादा हाइट मिलेगा, एसएमडी आराम से चला पाओगे, हाथ आराम से नीचे घुमा पाओगे। अरे भाई, नीचे मुझे बेली डांस थोड़ी ना करना है। मुझे एक मीडियम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट नहीं चाहिए। 5x में मैक्सिमम हाइट मिलता है, जिससे आपको मुर्गा की तरह मुंडी उठाना पड़ेगा। तब जाकर के आप देखोगे सिर दर्द होने लगेगा, आंख में इचिंग सी आएगी, माइग्रेन होने लगेगा। समझ रहे हो? इसलिए 0.7x बेस्ट है। सर चलिए। अभी उसको फाइंड 5x का ना वो निकाल के मैं 7x का डाल सकता हूँ सर। क्यों नहीं डाल एकदम सकते? वही तो एकदम मैं बोल रहा हूँ कि एकदम। बाबा उसको निकाल के फेंको, लेके आओ, 7x लगा लो, हो गया। ओके सर, ओके। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर।